हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। और सभी फ्रेंड्स को, वाईटी फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ ऐसे प्लान शेयर करूंगी आपके साथ कि जो देवतुल्य बताए गए हैं, जो मैंने बहुत जगह पढ़ा है, मैंने सर्च भी किया है कि ये देवतुल्य पौधे स्वर्ग से आए हैं, तो हर घर में, हर गार्डन में होने चाहिए। वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है इन पौधों को। वैसे तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बहुत लोग मानते हैं वास्तु को, बहुत लोग नहीं मानते हैं। और बहुत मैं भी मानती हूँ कि सारे ही प्लांट शुभ होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कांटों वाला मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ घर में। और फ्रूट्स प्लांट भी बोलते हैं कि ये मत लगाओ। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बट बहुत लोग ऐसे हैं कि मानते हैं हाँ कि ये वास्तु के हिसाब से अपने घर में ये प्लांट होने ही चाहिए। ये सुख समृद्धि लेके आते हैं और सुख शांति लेके आते हैं, धन भी लेके आते हैं। जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनको नाम दिया गया है, और कुछ पूजनीय भी होते हैं जो हमारे देश में पूजा जाता है जिन प्लांट को। वैसे तो हमारे देश में पत्थर को भी पूजा जाता है, मान्यता है सब लोगों की, पत्थर में हम भगवान को ढूंढ लेते हैं। तो पौधों का भी, प्लांट का भी ऐसा ही काम है कि हम इनको भी पूजते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पूजे जाते हैं भारत में। और अब तो कार्तिक का महीना चल रहा है, दिवाली है, त्योहारों का सीजन है। तो बहुत लोग ऐसे ही हैं कि बहुत लोग मानते भी हैं, शुभ पौधे होते हैं ये। तो पहला प्लांट है मनी प्लांट, जिसका नाम ही मनी प्लांट है। बहुत लोग कहते हैं कि मनी प्लांट को घर में ज़रूर लगाना चाहिए, ये धन लेके आता है, धन का रास्ता खोलता है। तो बहुत कुछ ऐसी ही मान्यता है इस प्लांट के साथ भी। बहुत लोग बताते हैं कि इसको मिट्टी, धरती पे नहीं पड़ना चाहिए, इसका पत्ता धरती पे नहीं पड़ना चाहिए। और इसकी दिशा भी अलग अलग होती है, उस दिशा में लगाओ, इस दिशा में लगाओ। तो ये पहला प्लांट है मेरा मनी प्लांट। इसको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो आजकल सभी के घर में होता है ये। कोई पानी में उगाता है, तो कोई मिट्टी में उगाता है, कोई टोपीहारी बनाता है, तो कोई बेल भी लगाता है, चढ़ाता है ऊपर को। तो पहला प्लांट है मनी मनी प्लांट ही। तो इसको अपने गार्डन में, घर में ज़रूर लगाए। अगर नहीं है तो दिवाली के मौके पर इसको ज़रूर लेके आए, बहुत शुभ पौधा होता है। फिर है दूसरा प्लांट पीपल का। पीपल भी एक पूजनीय प्लांट है हमारे देश में, इसको भी पूजा जाता है। और बताते हैं ये भी देवतुल्य पौधा है। तो इसमें भी भगवान विष्णु का वास बताया गया है। बहुत लोग शनिवार को पूजा भी करते हैं पीपल के प्लांट की। तो इसको भी अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, दिवाली का मौका है तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर में नहीं लगाना चाहते हैं तो कहीं बाहर भी, रोड किनारे, आप एक प्लांट दिवाली के मौके पे ऐसा लगा सकते हैं कि हाँ, आपको याद रहे कि ये प्लांट हमने लगाया था जब आप उसके पास से गुजरे। तो आप अपने घर में नहीं लगाना चाहते हैं तो कहीं भी आप दान कर सकते हैं। मंदिर में, रोड किनारे एक प्लांट पीपल का लगा सकते हैं। फिर आप उनको वहाँ पे उसको पूज भी सकते हैं। तो पीपल का प्लांट भी बहुत शुभ होता है। मैंने तो ये घर में ही लगाया है और मैं इसका बोंजई बनाऊंगी। तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं, बहुत शुभ पौधा होता है पीपल का भी। फिर है मेरा तीसरा प्लांट हार श्रृंगार पारिजात का। ये भी बहुत शुभ पौधा होता है, बताया गया है ये भी स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। तो इसकी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। जो इसके फ्लावर होते हैं वो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। और भगवान जी को तब चढ़ाए जाते हैं जब ये नीचे गिरे हुए होते हैं, नीचे से उठा के। और बाकी फूलों को नीचे से उठा के भगवान जी पे नहीं चढ़ाया जाता। इस प्लांट के फ्लावर ही नीचे से उठा के भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये भी बहुत शुभ पौधा होता है। तो इसको भी आप अपनी गार्डन में लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कल दिवाली के मौके पे इसको ज़रूर लेके आइएगा, बहुत शुभ पौधा होता है। और ये मेडिसिनल भी होता है, मेडिसिनल प्लांट भी है। जो इसके पत्तों का यूज़ दवा के रूप में भी किया जाता है, इसके फ्लावर का यूज भी दवा में किया जाता है, दवा बनाई जाती है इसकी। बहुत देसी दवा है, ऐसे आजकल गाँव में बहुत लोग मानते हैं। अब भी जो हार श्रृंगार के पत्ते होते हैं उनका यूज होता है। तो आप इसका एक प्लांट रोड किनारे भी लगा सकते हैं, कहीं मंदिर में भी लगा सकते हैं। दिवाली के मौके पे शुभ होता है ये प्लांट लगाना। तो इसको भी आप अपने घर गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। अगर नहीं है तो ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप अपने घर में नहीं लगाना चाहते हैं तो एक प्लांट आप बाहर दान कर सकते हैं। घर से बाहर ही नर्सरी से लेके डायरेक्ट घर में नहीं लाना है। नर्सरी से लेके डायरेक्ट घर से बाहर ही आप दान कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। या आप किसी रोड किनारे, मंदिर किनारे, मंदिर में या कहीं भी ऐसी जगह लगा सकते हैं। फिर है मेरा विष्णु कमल, कृष्ण कमल भी बोलते हैं इसको, राखी बेल भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत शुभ पौधा बताया गया है।
इसकी भी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। जो ये नीचे पंखड़ी है ये 108 पंखड़ी होती है, इनको कौरव बताया गया है। और जो ये ऊपर 5 पंखड़ी है, जो छोटी छोटी सी ये 5 पंखड़ी है, ये पांडु बताए गए हैं कि ये 5 पांडु है। और जो ये 3 है ये ब्रह्मा विष्णु महेश बताए गए हैं। तो ये भी एक बहुत शुभ पौधा होता है, तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, अपने गार्डन में। अगर नहीं है तो इसको ज़रूर लेके आइएगा कल दिवाली के मौके पे। बहुत ही शुभ पौधा होता है और बहुत सुंदर भी लगता है ये। मेरे यहाँ तो ये इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है। और जब मैं इसके फ्लावर मंदिर लेके जाती हूँ तो सब पूछते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है। ऐसा लगता है देखने में भी कि जैसे कि कपड़े का हो, बट कपड़े का नहीं है। सब मैंने बहुत लोगों को बताया भी है और बहुत लोग बोलते भी हैं कि हम भी लगाएंगे, हम हमें भी देना, कटिंग देना, कैसे लगता है। बहुत लोग पूछते हैं इसके फ्लावर लेके। और बताऊं मैं आपको कि ये पूरे गांव में मेरे यहाँ ही एक ऐसा प्लांट है ये, जो किसी के यहाँ नहीं है। विष्णु कमल, जो कृष्ण कमल बेल है, ये मेरे घर में ही लगी हुई है, मैंने ही लगाई है। सब लोग तभी पूछते हैं कि आप कहाँ से लेके आए हो उसको। तो ये प्लांट भी ज़रूर लगाए। फिर है हमारा तुलसी प्लांट। तुलसी भी आजकल सभी के घर में मिलती है, वैसे तो सभी लगाते हैं। बट अगर आपके घर में नहीं है, किसी के बाई चांस ऐसा होता है सूख जाते हैं, तो आप दिवाली के मौके पे तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं। ये भी बहुत शुभ प्लांट होता है। और अब तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में तो वैसे भी तुलसी की पूजा होती है। बहुत लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो सुबह सुबह तुलसी की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। मैं भी जलाती हूँ, मैं भी कार्तिक स्नान करती हूँ। तो आप भी तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर में है तो आप मंदिर में लगा सकते हैं। आप रोड किनारे तो ना लगाए, आप कहीं मंदिर में लगा सकते हैं। एक तुलसी का प्लांट दान कर सकते हैं मंदिर में, बहुत शुभ होता है। तो ये भी आप एक प्लांट ज़रूर लगाएं। कार्तिक के महीने में दिवाली के मौके पे त्योहारों का सीज़न है, तो ये भी बहुत शुभ होता है और मेडिसिनल भी होता है ये प्लांट। फिर है हमारा अपराजिता का। तो अपराजिता भी एक शुभ प्लांट होता है। इसके फ्लावर भी जो है भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। ये 2 कलर में आता है, वाइट और ब्लू। तो ये मेडिसिनल भी होता है। इसके फूलों की जो बहुत लोग चाय बना के भी पीते हैं, तो इसको भी आप अपने घर गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है। और पानी इसको रोज़ देना होता है, बिन पानी के नहीं रह पाता है। बिना पानी के ये मिट्टी सूखते ही प्लांट भी ये बिल्कुल मुरझा जाता है। तो इसको रोज़ पानी दीजिएगा और अपने घर गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। और अगर आप इस पे ज़्यादा फ्लावर चाहते हैं तो जो इसकी सीड्स बनते हैं, बेल, ये फली बन जाती है, ये तोड़ते रहिएगा। वैसे तो अब ये सीड्स बनाने लगा है, पक गया है। तो अगर आपके घर गार्डन में नहीं है, नहीं लगाना भी चाहते हैं, तो आप एक प्लांट बाहर दान कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ, वैसे तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बट सारे ही प्लांट जो मैंने शेयर किए हैं बहुत शुभ पौधे होते हैं। तो इनको आप अगर आपके घर में ये प्लांट है भी तो आप बाहर दान कर सकते हैं, रोड किनारे लगा सकते हैं, बहुत शुभ होते हैं। एक प्लांट अगर आप ऐसे बाहर दान कर दोगे, बाहर लगा दोगे, तो आते जाते आप देखोगे कि हाँ ये प्लांट हमने लगाया था। तो प्लांट तो सभी को लगाने चाहिए वैसे रोड किनारे से, क्योंकि हमें इसको ऑक्सीजन मिलती है। और जो ये प्रदूषण होता है इनको भी एब्जॉर्ब करके हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो प्लांट्स लगाना तो बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि प्रदूषण ही इतना ज़्यादा फैल गया है। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।